वक्फ संशोधन विधेयक 2025। मतलब 2025 में वक्फ संशोधन जो विधेयक अभी जल्दी हाजिर हुआ ना, 5 तारीख को जो लागू किया गया है ना, इसमें राष्ट्रपति ने साइन करके ये इसको मतलब पारित करने के लिए कह दिया गया है ना कि उसको वक्फ विधेयक 2025। इसलिए इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये हमारा क्या आजकरण का टॉपिक, इससे समय सब चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। ये कब बना था, इसमें कब का क्या संशोधन हुआ है उसके बारे में जान लेंगे, और साथ ही में अभी जो वर्तमान में कौन संशोधन हुआ है इसके बारे में जान लेंगे। 2013 में क्या हुआ था उसके बारे में जान लेंगे। 1995 में सॉरी क्या हुआ था उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है नहीं। कब इसकी स्थापना हुई है वो जान लेंगे। पहली बार इसको कब पेश किया गया था उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है नहीं। इसको क्यों बनाया गया था ये भी हम लोग पढ़ लेंगे आज। वक्फ का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी जान जाएंगे आज, ठीक है नहीं। उससे पहले देखेंगे आज का हम लोग विचार। विचार क्या कहता है हमारा, मेहनत अगर आदत बन जाए, विचार हमारा क्या है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता ही तकदीर बन जाती है। इसको तुम लोग ध्यान से बैठा लो। क्या कह रहा विचार करा है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता ही क्या हो जाती है, हमारी तकदीर बन जाती है। अर्थात जिनकी आदत में मेहनत शामिल आता है उनको सफलता मिलती ही मिलती है, हमेशा मिलती है। हाँ ये हो सकता थोड़ा सा लेट मिले, ठीक है नहीं। कभी सफलता लेट मिले तो लोग उसको चाहे लगते कि अरे बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर सफल नहीं हुए। अरे सफलता मिलेगी अगर व्यक्ति लगातार लगा हुआ है, कार्य में जुटा हुआ, तो सफलता मिलती ही मिलती है, बस थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है नहीं। कभी बार समय लगता है, कभी बार समय नहीं लगता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में। जैसे कि देखो वक्फ का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। तो वक्फ शब्द जो हमारा है ये अरबी का है। इसका अरबी मतलब होता है धर्मनिधि। अरबी मतलब क्या होता है, अरबी मतलब होता है धर्मनिधि होता है। वहीं वक्फ का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हमारा है, कारावास या निषेध। क्या कहते हैं, कारावास या निषेध है। और किसी चीज़ को रोकना या क्या स्थिर रखना, ये किसका हमारा है, तो वक्फ शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो तो इस्लामी कानून के अनुसार, किसके अनुसार, इस्लामी कानून के अनुसार एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में दान कर जाती है, किस रूप में दान करती है, वक्फ के रूप में दान कर जाती है, तो उसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ये क्या कहता है हमारा इस्लाम का कानून, क्या कहता है देखो तो, एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में क्या कर जाती है, दान कर जाती है, तो उसे बेचा, हस्तांतरित या उपहार के रूप में नहीं दिया जा सकता है। मतलब फिर वो वक्फ का मतलब अर्थात वो फिर वक्फ का हो गया है, अर्थात वो आपने दान कर दिया उस पर आपका हक समाप्त हो गया है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्या है, इस्लाम कानून के अनुसार वक्फ के रूप में कही गई बात है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट हमारा है कि वक्फ बनाया क्यों गया है, वक्फ को बनाया क्यों गया। देखो जब सन 1947 में हमारा देश में क्या हुआ, बंटवारा हुआ। जैसे क्या हमारा हुआ, बंटवारा हुआ, तो भारत से जो मुसलमान थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान या तो वर्तमान के बांग्लादेश में, है ना। पहले पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश था, तो दो जगह लोग जा रहे थे, तो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान जा रहे थे, तो पाकिस्तान जा रहे थे, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है ना। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश जा रहे थे, ठीक है ना। तो जब लोग जा रहे थे तो अपने घर द्वार छोड़ के जा रहे थे, बात सही कि नहीं है। जब लोग जा रहे तो कहाँ जा रहे थे, अपना घर द्वार छोड़ के जा रहे थे, तो सब चीज़ छोड़ दे रहे थे, सब चीज़ क्या जा रही थी, खाली हो जा रही थी। बस समझ में पता है कि नहीं आई। जब सब चीज़ खाली हो जा रही थी तो उसका किया क्या जाए, उसका फिर किया क्या जाए। तो जो उस समय के राष्ट्रनेता लोग थे उन्होंने ये विचार किया कि हम ऐसा करते हैं, एक नया नियम बनाते हैं। क्या नियम बनाते हैं कि जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है ना मुस्लिमों की, जो मुस्लिम कमज़ोर हैं उनको दान के रूप में दे दिया जा रहा है, ठीक है ना, जिससे उनकी हालत क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। परंतु उस समय गलत कार्य भी किया गया। क्या गलत कार्य किया गया, अब उसके बारे में जान लो, है ना। वो कारण क्या था, जो पाकिस्तान से और जो बांग्लादेश से, जो वर्तमान बांग्लादेश से जो हिंदू आए थे वो सारे शरण लिए थे मस्जिदों में, क्योंकि भाई मुस्लिम चले गए हैं तो जो लोग आएंगे वो भी तो कहीं रहेंगे, है कि नहीं, जो हिंदू आ रहे थे। तो ये गलत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्या गलत किया गया था कि उन लोगों को मस्जिदों से ज़बरदस्ती निकाल के बाहर कर दिया गया। मतलब उनको कोई संपत्ति नहीं दिलाई गई उस समय, हिंदुओं को खास करके। मुस्लिमों के लिए तो नियम बना दिया गया, क्या कहा गया कि जो ज़मीन उनकी है, जो गरीब उनको दे दिया जाए। ये नहीं कहा गया कि जो हिंदू आ रहे हैं वो कहाँ रहेंगे। तो ये नियम बनना चाहिए था उस समय कि जो हिंदू आ रहे हैं, जो मुस्लिम जा रहे हैं, उनकी संपत्ति उनको देना चाहिए, ठीक है ना। यही तो गांधी जी से गलत काम हो गया है, गलत काम है। बंटवारा किए वो रोक दिए, वो भी गलत काम था, गलत ही था, ठीक है ना। जब बंटवारा किए तो मुस्लिम को जो अलग दो राज्य दिया गया तो वहीं जा करना चाहिए। आपको कितना भी प्रेम है वो भी तो भारत ही है, वो भी तो भारत ही था तब,
ये भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भारत था, तो जो जहाँ वहीं को चाहिए। उसके बाद एक गलती उनसे और क्या हो गई, जो मुस्लिम संपत्ति खाली हुई जो हिंदू आ रहे हैं उन्हीं की तो होगी वो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उस संपत्ति को जो मुस्लिम यहाँ थे उनके हवाले कर रहे थे। उसी के लिए क्या बना, हमारा वक्फ बोर्ड बना, ठीक है ना। तो जो मुस्लिम छोड़ के संपत्ति गए थे, वो संपत्ति जो भी होगी उस पर वक्फ अपना कब्जा जमा सकता है, ठीक है ना। किस लिए, कि जो मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, जो मुस्लिम क्या हमारे हैं, कमज़ोर तबके के हैं, उनको उससे वो सहायता प्रदान कर सके। इसलिए बस समझना है कि ना, ये जो बना मुस्लिमों के हित के लिए बना था। अच्छा बात तो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है ना। परंतु इसमें जो हिंदुओं थे उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है ना। उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, केवल ओनली फॉर मुस्लिम के लिए था, है ना। तो देखो क्या कहते हैं, ध्यान समझो सब लोग, क्या कहा गया था। तो 1947 विभाजन के बाद भारत में मुसलमानों की कई संपत्ति क्या थी, तो वो लावारिस पड़ी थी। किस पड़ी थी, तो भाई जब छोट चले गए तो जमीन पड़ी तो रह जाएगी, उसको लवारिस कहा जाएगा, उसको कोई मालिक नहीं, उसको क्या कहा जाएगा, लवारिस कहा जाएगा। तो भारत सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम कौन सा 1994 में कमना नियम पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा, कहाँ, संसद में। क्या क्या अपना एक नियम पेश किया, वक्फ बोर्ड अधिनियम, जिसको क्या किया गया है, वक्फ बोर्ड का स्थापना कभी, तो 1964 में, ठीक है नहीं, 54 में पेश किया गया, 64 में इसकी स्थापना कर दी गई। क्लियर समझ में है कि नहीं। 64 में, 54 में संसद में पेश किया गया था नियम, और 64 में क्या किया, इसको स्थापना दी गई वक्फ बोर्ड की। हाँ, जवाहरलाल सरकार में दिया गया, ठीक है ना। अब देखो तो क्या किया गया, विभाजन के बाद जो, देखो कहना क्या था, देखो मतलब क्या था, विभाजन के बाद जो कोई भी संपत्ति लवारिस पड़ी थी उन्हें वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। किसको सौंप दी गई, तो वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। ये गलत कार्य हुआ कि नहीं हुआ, भाई जो संपत्ति पड़ी है उसको वक्फ को दे दिया गया है, अर्थात उससे केवल मुस्लिमों को सहायता होगी। तो जो हिंदू आए तो उनको सहायता कौन देगा, भाई उनको सहायता कौन देगा, बात सही कि नहीं भाई। अगर वो अपना घर द्वार छोड़ के आए तो उनको भी मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यही तो गलती हो गई थी, है ना। अब देखो आगे, जिसके कमाई से क्या वक्फ बोर्ड संपत्ति लेगा, जिसके कमाई से क्या करेगा, वो यहाँ पर रह गए असहाय मुसलमानों को इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक है ना, उनका उद्धार हो सके, मतलब उनको सहायता प्रदान करके उनका क्या करें, उनको आगे लाया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड का नियम के अनुसार था। इसमें हिंदुओं को बताओ क्या फ़ायदा हुआ, हिंदुओं को कोई फ़ायदा मिल रहा था क्या वक्फ बोर्ड से, नहीं भाई। जो संपत्ति पड़ी गई है, बच गई, जो आए उनको मिलनी चाहिए ना, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये नियम क्या कहता है, जो संपत्ति उनकी पड़ी हुई है, बच गई है ना, उस पर वक्फ बोर्ड धागा दबा करके अपनी संपत्ति अपने कब्जे में ले लेगा। तो इसमें हुआ क्या, ये इतना चर्चा में क्यों आया, रीजन क्या था, देखो चर्चा में इसलिए आया तो जो बड़े सत्ता के लोग थे, जो क्या थे, मैं थे बड़े सत्ता के लोग थे, वो वक्फ के हवाले से क्या, वक्फ के हवाले से पड़ी संपत्ति को अगवा ले रहे थे, उससे गरीबों की सहायता नहीं कर रहे थे। रियल में होना चाहिए था, इस संपत्ति से जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान थे उनको बढ़ावा देकर आगे लाना चाहिए था, उनकी सहायता करना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, जमीन को अपने कब्जे में कर ले रहे थे, उससे केवल स्वयं का फायदा कमा रहे थे। इसमें हो क्या रहा था, इसमें जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान थे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, जिसके लिए इसको क्या किया गया, तो वक्फ बोर्ड को बनाया गया था। इसीलिए क्या किया गया, इसमें नया संशोधन 2025 में किया गया, जिससे क्या हो सके कि हमको डिटेलिंग मालूम चल सके, है कि नहीं, जिससे सरकार इसमें संज्ञान ले ले, क्या ले ले, सरकार संज्ञान ले, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप कर सके। ये पहले नियम क्या था वक्फ बोर्ड का, कि इसमें सरकार कुछ भी नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड जो चाहेगा इसको थोप देगा सापा कि ज़मीन हमारी है, हमारी लवारिस लेके ज़मीन हमारी, हमको दे दी जाए, वो वक्फ को सौंप दी जाएगी। बस समझ में आता है कि नहीं आई। अब देखा जाए अगले का पार्ट जो हमारा देखेंगे वो करेंगे, तो भारत सरकार में वक्फ का इतिहास क्या देखेंगे, भारत में वक्फ का इतिहास देखेंगे। ध्यान रखना, तो मुसलमान वक्फ अधिग्रहण अधिनियम कब आया था, तो 1913 में, क्या आया था, तो 1913 में। फिर मुसलमान वक्फ अधिनियम कब लागू हुआ, आगे बढ़ाया गया, तो 1923 में। मुसलमान वक्फ है ना विधिमान अधिनियम कब आया, तो 1930 में। ये सारे नियम देख लो, पहला वैधिकरण अधिनियम 13 में, फिर वक्फ अधिनियम 1923 में, फिर वक्फ विधिमान अधिनियम 1930 में, फिर वक्फ अधिनियम कहाँ संसद में कब लागू किया गया, तो 1954 में पेश किया गया। उसके बाद वक्फ अधिनियम क्या देखो 1951 के बाद 1959 में, 1964 में क्या हो गया, इसकी बोर्ड की स्थापना हो गई। फिर से 69 और 1984 में क्या हुआ, इसमें संशोधन किया गया और इसमें कुछ संशोधन करके भरा गया, ठीक है ना। उसके बाद वक्फ अधिनियम कब 1995 में इसमें और संशोधन कर दिए गए, इसमें और उसकी क्या की गई और उसको मजबूत किया गया। फिर वक्फ संशोधन अधिनियम कब 2013 में, 2013 में संशोधन इसमें किया गया। तो वहाँ एक गलत कार्य हो गया,
हुआ क्या, देखो 2013 में संशोधन किया गया, इसमें यह कह दिया गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी हिंदू की ज़मीन को भी कहता है कि ज़मीन मेरी है, उसको भी क्या कह देगा, वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार में ऐसा किया गया। ये गलत किया गया कि नहीं किया गया? अब गैर ज़मीन लेकर पहली बात तो उनकी सहायता खुद ही नहीं कर पा रहे थे, जो बड़े तबके के लोग थे संपत्ति लेकर खुद फायदा कमा रहे थे, अभी भी कमा रहे हैं, अभी भी लाखों वक्फ बोर्ड के तहा वाले संपत्ति लेकर कमा रहे हैं, अपना फायदा स्वयं का देख रहे हैं, जबकि उस संपत्ति का जो लाभ आए उसको गरीब तबकों के मुसलमानों को दिया जाए। हम भी कहते दिया जाए भाई उनको, वो भी आगे आए, उनको भी साल में मिले, सहायता मिले, से बात थोड़ा है। परंतु इसमें घाटा क्या है, जो बड़े लोग हैं वो लोग खुद ही रख ले रहे हैं, छोटे को दे तक जा ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या इसका, इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है? भाई जिसके लिए बनाया गया उनको तो फ़ायदा मिले, उन तक कोई फायदा जा नहीं रहा है ना। इसीलिए में क्या किया गया, संशोधन किया गया। कब किया गया, तो हुआ संशोधन अधिनियम 2025 में किया गया। इसको पेश कब किया गया था, तो इसको पेश किया गया 2024 में। ध्यान देखो 2024 में इसको पेश कर दिया गया संसद में, परंतु इस पर बात कब छिड़ी, 2025 में। कब फिर बात छिड़ी, इसमें चढ़ी तो 2025 में बात छिड़ी, किसमें, वक्फ अधिनियम 2025 में, ठीक है ना। 24 में संसद में पेश किया गया था, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान समझेंगे, ए भैया अगली बात देखो, तो भारत सरकार वह संपत्ति का वर्तमान में कब अधिनियम आया, 1995 में। देखो 95 में देखो हुआ क्या क्या, तो ध्यान सुनना, 95 को हुआ क्या, ध्यान समझना, तो गौर करना। तो 95 में एक बना केंद्रीय वक्फ परिषद CWC, और वो क्या बना, तो राज्य वक्फ बोर्ड SWB बना, और क्या बना, तो वक्फ ट्रिब्यूनल बना। ये तीन चीज़ 1995 में बनाए गए। क्या बनाया गया, तो केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया गया, फिर राज्य वक्फ बोर्ड CW बनाया गया, फिर वक्फ ट्रिब्यूनल, ये तीन हमारे इसको संशोधन करके बनाए गए। फिर अगला क्या किया गया है, वक्फ संशोधन विधेयक कब लाया गया, तो 2025 में। वक्फ जो 25 में लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका क्या था हमारा, तो 25 में लाने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य बताया कि नहीं, उद्देश्य क्या, उद्देश्य यही था कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो बहुत पिछड़े वर्ग मुसलमान हैं, उनको सहायता मिल सके, ठीक है ना। इसलिए क्या किया गया, तो उद्देश्य क्या था, पारदर्शिता को बढ़ाना, मतलब कोई वक्फ के हवाले संपत्ति खुद ना रख ले, है क्या नहीं। दूसरी बात, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग से बचाना, बताया नहीं, इससे दुरुपयोग कोई ना कर सके, खुद ही यूज करना सके, मतलब सबको इस पर अधिकार मिल सके, मतलब जो इसको योग्य है उसको भी इसमें मिले। ये नहीं कि जो बड़े लोग हैं वो अगवा के सब संपत्ति अपने हवाले कर ले, उसमें बढ़िया खुद राजा ठाट से रहें, जो बेचारे गरीब किसान वो कुछ मिल करें, ऐसा ना हो। इसीलिए क्या इसमें किया गया है, संशोधन किया गया है। अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट ध्यान रखो, तो जो हमारा ये इसको जब संसद में 2025 में लाया गया, तो ध्यान रखना, तो हुआ क्या, देखो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 देखो जो पारित हुआ, देखो तो लोकसभा में जब इसमें वोटिंग की गई, जब क्या की गई, इसको लोकसभा में वोटिंग किया गया, किसके लिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के लिए। इसमें देखो हुआ क्या, तो लोकसभा में कब किया गया, 2 अप्रैल 2025 को। इसमें देखो हुआ क्या, इसके पक्ष में, संशोधन के पक्ष में 288 वोट पड़े, हाँ क्या होते 288 वोट पड़े, और जबकि विपक्ष में कितने वोट पड़े, 232, मतलब काफ़ी अधिक वोट पड़े। किसमें पड़े, तो पक्ष में, कहाँ पर, तो लोकसभा में। वहीं राज्यसभा में बात किया जाए तो राज्यसभा में कब हुआ, देखो उस पर वोटिंग हुई, तो 3 अप्रैल सन 2025 को। ध्यान रखना, वक्फ बोर्ड अधिनियम में राज्यसभा में कब पेश किया गया, तो 3 तारीख को किया गया, वोटिंग हुई, है ना, 3 तारीख को हुई। तो उसमें पक्ष में कितने पड़े, तो पक्ष में पड़े 128 वोट, और विपक्ष में कितने पड़े हमारे वोट के, तो 95 वोट पड़े। बात समझ रहे कि नहीं, पक्ष में कितने वोट पड़े, 128, विपक्ष में कितने पड़े हमारे, तो 95 वोट पड़े। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसके बाद करें तो राष्ट्रपति की मंजूरी कब हुई, तो 5 अप्रैल सन 2025 को, 5 अप्रैल सन 2025 को राष्ट्रपति ने क्या किया, इस पर अपने हस्ताक्षर किए कि ये संशोधन को क्या किया जाए, कि विधेयक के रूप में पारित कर दिया जाए। क्लियर हुआ कि नहीं बात, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ, ध्यान दिया जाए 2025 में क्या क्या बदलाव हुए, ध्यान रखना। हुआ संशोधन अधिनियम 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ, देखो तो सबसे पहला बदलाव क्या हुआ, तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, क्या हुआ, तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, ये पहला बदलाव हुआ। मुस्लिम वर्ग के चूर है, और किसका है ये नियम, मुस्लिम का है ना। देखो इसमें क्या, परिवार वक्फ उल औलाद के तहत अब मुस्लिम महिलाओं को भी संपत्ति में उत्तराधिकार मिलेगा, मतलब बप्पा को यहाँ भी मिली, अब ससुराल ना रह जाइए, ससुराल मिलता नहीं मिलता है, अब बप्पा को यहाँ भी मिल जाए, ठीक है ना, मतलब नैहरे और ससुराल दोनों को मिलेगा। तो वे क्या क्या क्या, उन्हें पैतृक और ससुराल दोनों प्रकार की संपत्तियों में हिस्सा मिलेगा। बात समझ में कि नहीं आई, कि मतलब पैतृक वाले में भी मिले और ससुराल वाले में भी मिले, दोनों में क्या मिले, उनको हिस्सा मिले, किसको, महिलाओं को।
ध्यान रखना। विशेष रूप से देखो, किसको विशेष रूप से, तो विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा, देखो किसको किसको मिल रहा है, देखो तो विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा को, अनाथ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में उनका कानूनी हक सुनिश्चित किया गया है। ध्यान रखना वो किसका किसको किया गया, देखो तो ध्यान रखना। पहली बात तो देखो किसका किया गया, तो विधवा जो हो गई हैं उनको, जिनका तलाक हो गया है उनका, जो अनाथ है उनको इसमें क्या दिया जाए, हक प्रदान किया जाए। हाँ बेटा, और किसको दिया जाएगा, जो जो और किसको मिलेगा भाई, उनको थोड़ा मिलेगा जिनके हस्बैंड है, जो कमा खा रहे हैं अच्छे खासे, उनको थोड़ा मिलेगा। जो विधवा हो गई हैं या जिनका तलाक करके उनको छोड़ दिया गया है, या क्या जो बच्चे अनाथ हैं, महिलाएं हैं, उनको इसमें हिस्सा दिया जाए, ये कहा गया, ठीक है नहीं। सेकंड नंबर समझो, सेकंड में क्या कहा गया है, ध्यान रखना। तो सत्यापन के बाद संपत्ति की स्थिति में स्पष्टता, है ना, मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी की ज़मीन हड़प लो, है ना। क्या कहता है, जो संपत्ति वक्फ के रूप में वैध से दर्ज हैं, क्या मतलब है, वैध से दर्ज हैं, यदि उनका सत्यापन सही पाया गया तो वो वक्फ की ही रहेंगी। मतलब इस जो नया नियम इसमें क्या कहा गया, अगर संपत्ति तुम्हारी है, तुम्हारे पास कागज हैं, तो तुम्हारी ही रहेगी, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। बशर्ते कि वे विवादित, अगर कोई ज़मीन विवादित है, ठीक है नहीं, या सरकारी संपत्ति की श्रेणी में ना आती हो, तो वो वक्फ की ही रहेगी, उसमें सरकार उससे वक्फ से छीनेगा नहीं, ठीक है नहीं। अगर ज़मीन विवादित हो गई है तो उसको वक्फ से छीन लिया जाएगा, या सरकार की संपत्ति तभी क्या किया जाएगा, उससे उसको ले लिया जाएगा। जो जिसके कागज वक्फ के पास हैं या कागज नहीं भी हैं, ये भी कहा गया, अगर कागज नहीं भी हैं और उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो वो वक्फ की ही रहेगी। बस मैं कहना है, क्या कहा गया है कि अगर तुम्हारे पास कागज हैं तुम्हारी ही रहेगी, अगर तुम्हारे पास कागज नहीं भी हैं परंतु उस पर कोई विवाद नहीं हो रहा है, कोई नहीं हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, ना ज़मीन सरकारी है, तो तुम्हारी ही रहेगी, वक्फ की ही रहेगी, उसको सरकार छीनेगा वक्फ से नहीं, यही नया नियम कहना, ठीक है नहीं। परंतु लोग डरे हुए हैं, क्या डरे हुए हैं, नहीं सरकार ज़मीन छीन लेगी, सरकार ज़मीन छीन लेगी। सरकार कह तो रही है कि भाई तुम्हारा उसमें विवाद ना हो, हम तुमसे नहीं लेंगे, आप सरकार जाने हो, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब आगे देखो, तीसरा का आगे आ गया है, कानूनी जटिलताओं में कमी। अगला मतलब वक्फ संपत्तियों पर अब परिसीमा अधिनियम 1963 लागू होगा। क्या लागू होगा, 1963, जिससे वर्षों की तक चलने वाले अदालती विवादों में क्या रहेगी, कमी आएगी। पहले मतलब जिस पे वक्फ दावा ठोक देता था, नहीं ठोक देता था, तो उसको फिर तुमको चुनाव कितना भी लड़ो वो वक्फ को ही मिल जाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं रहेगा, परंतु वैसा नहीं रहेगा। तुमको प्रूव करके देना होगा अब कि संपत्ति पुराने मुसलमानों की ही है, किसी हिंदू की नहीं है, ना कोई सरकारी है, ना कोई विवादित है। अब जो कहेगा अब के अनुसार, ठीक है ना, पहले ऐसा नहीं था। आगे देखो अगला क्या तो बदला हुआ है, पूरे गांव या मनमानी घोषणाओं पर रोक। पहले क्या करता था वक्फ, अगर कह दिए पूरा गांव वक्फ की संपत्ति है तो चलो भैया गांव घर खाली करो, भागो सब लोग, पूरा गांव खाली कराने लगे थे ये लोग, तभी तो इतना चर्चा में आ गया। पश्चिम बंगाल वगैरह, हाँ पश्चिम बंगाल वगैरह में तो पूरा गुड़िया हड़प लिया गया है, कई हिंदू को भगा दिया गया वहाँ से। अब ये बात नहीं पता लोगों को, कई जहाँ मुस्लिम बहुत बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ हिंदू कई हिंदू से भाग आए हैं मजबूरी में, रहें तो कैसे रहें, है ना। ये तो खुद मुसलमान बन जाए फिर तो फिर रहें, है कि नहीं। क्योंकि भाई हिंदू तो थोड़ा से भाई देखा जाए तो बड़ा सफाई से रहता है, क्योंकि वो मांस सेवन नहीं करता है, परंतु मुस्लिमों में तो मान्य है मान्य वहाँ भी नहीं है, परंतु वो लोग खाते हैं, इसलिए भाई वो उनसे दूर रहते हैं, है कि नहीं। से आगे देखा जाए तो अब किसी पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। तो क्या कहा गया है, कि अब पूरे गांव को किसी वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा, ठीक है नहीं। मतलब आधा गाँव किसी को नहीं संपत्ति दिया जाएगा, जब तक वक्फ क्या करेगा, बोर्ड अपना संपत्ति का दावा पेश नहीं करेगा तब तक वो संपत्ति पूरी उसको नहीं दी जाएगी, ठीक है नहीं। अगला, और ना ही केवल दावा करने मात्र से किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जाएगा। मतलब अब ऐसा नहीं है कि वक्फ ने कह दिया संपत्ति मेरी है तो वक्फ की होगी, ऐसा अब नहीं रहेगा। अब ऐसा तभी होगा जब वक्फ अपना क्या करेगा, कागज पेश करेगा, तभी वो वक्फ को दी जाएगी। ये नहीं है कि मन में तो उससे कहे भैया पूरा गाँव वक्फ का है चलो खाली करो, हाँ ना, ऐसा रूल नहीं है। ना तुम्हारे दावा करने से ना तुम्हारे कहने से, आप पहले उसका सबूत पेश करिए तो वो वक्फ को दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो हमारा है पूरे भारत में, समझे कि नहीं, रेलवे और
डिफेंस को छोड़ने के बाद, है ना, रेलवे कौन हमारे, सुरक्षा को छोड़ने के बाद सबसे अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास ही है। ठीक है ना। वर्तमान में वक्फ के 32 बोर्ड बने हुए हैं। कितने बोर्ड हमारे हैं तो 32 बोर्ड। उत्तर प्रदेश में वक्फ के 2 बोर्ड हैं, बिहार में वक्फ के 2 बोर्ड हैं। और सबसे अधिक संपत्ति कहाँ है तो बिहार में। ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, आय पर निगरानी और जवाबदेही। हमारा क्या है, आय पर निगरानी और जवाबदेही। जिन वक्फ संस्थाओं की वार्षिक आय कितनी हमारी है, 1 लाख रुपए से अधिक है, ठीक है ना, उन्हें हर साल ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। मतलब जहां पर 1 लाख से अधिक कमाई होगी उनको हर साल अपना जाके वहां पे ऑडिट करवाना होगा कि हमने क्या क्या किया, कहाँ कैसे क्या खर्चा किया। ठीक है ना। क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो बड़े घराने के लोग थे क्या करते थे, 100 पैसा आता था अपने खर्चे में लगा लेते थे, उसको गरीबों को सहायता नहीं करते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब उनको सहायता मिलनी चाहिए। ये तुमको प्रूव करके देना होगा कि हमने यहाँ इतना लगाया, इस क्षेत्र में इतना किया, इस क्षेत्र में इतना किया है। बात समझ आता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट हमारा, तो क्या देखो ए भैया, जो 2013 में हुआ, देखो कौन से कानून को बंद किया गया है 2025 में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो 2013 में लागू किए गए, 25 में क्या क्या उनको किया गया है, बंद किया गया। जैसे देखो पहला हमारा क्या है, 2013 कानून धारा क्या हमारी लागू हुई थी तो 108(1) को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया देखो तो 2013 में इसके मुताबिक क्या था, 108(a) के मुताबिक क्या था, सुनो पहले तो। वक्फ कानून को ओवर रीडिंग इफेक्ट मिला, यानी किसी भी मामले में अनकानूनी की तुलना में वक्फ एक्ट प्रावधानों को प्राथमिकता दी जा सकेगी। मतलब वक्फ जो कहेगा उसे ही माना जाएगा, बाकी कानूनी दलीलों को कम माना जाएगा। ये 108(e) था, ठीक है ना। परंतु अब क्या है, मौजूद बिल में इस धारा को पूरी तरह से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। मतलब 2013 में 108(a) जो जोड़ा गया था उसको सन 2025 में हटा दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं है। अगली बात देखेंगे हम लोग, गौर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है, नया बिल हमारा क्या कहता है कि केवल व्यक्ति संपत्ति वक्फ के रूप में दान कर सकता है जो यह दिखा सके कि वह कम से कम कितने साल से, 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। मतलब जो पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है वही वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है। ये नहीं कि बिहार कोई मुसलमान ज़बरदस्ती बना लियो उसको मुस्लिम, उसके बाद संपत्ति उसकी हड़प लो, ऐसा रूल नहीं है। जो पिछले 5 साल से मुस्लिम बना हुआ, मुसलमान धर्म का पालन कर रहा है इस्लाम का, वही वक्फ को संपत्ति दान करेगा। ठीक है ना। क्योंकि अभी हाल ही में से कई केस पाए गए थे जहां हिंदुओं को मुसलमान कन्वर्ट कर करके उनकी संपत्ति क्या की गई थी, फटाफट से हड़प ली गई थी। ठीक है ना। तो वक्फ बोर्ड अधिनियम इसमें क्या है कि जो 5 साल से पालन कर रहा इस्लाम का, अब उसकी संपत्ति केवल ली जाएगी। ये नहीं कि जो कल बना संपत्ति दान नहीं करेगा, जो पिछले 5 साल से है वो दान कर सकता है। ठीक है ना। और अहम बात यह है कि 2013 के संशोधन में क्या ट्रिब्यूनल के कामकाज में मजबूत किया गया था। किसमें मजबूत किया गया था, ट्रिब्यूनल पर। और लेकिन नया बिल उनकी अहमियत को क्या करता है, कम करता है। जबकि 2000 संशोधन में कहा गया था, क्या कहा गया था, ऐसे मामलों के संबंध में ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। लेकिन नए बिल में ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या कहा गया था, जो ट्रिब्यूनल कह देगा वही माना जाएगा। परंतु अब क्या कहा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम कम कर देते हैं शक्ति इसकी। ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है, ट्रिब्यूनल शक्ति को कम कर दिया गया है ना। तो नए बिल केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना और कामकाजों भी बड़े बदलाव लाता है। ध्यान रखना, पहले क्या था, जो केंद्र का अलग था, राज्य का अलग था ना, बोर्ड है ना अलग था, 3 बना, केंद्रीय बनाया गया, राज्य बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया है। उसमें भी क्या किया गया, बड़े बदलाव किए गए। ध्यान रखना, यह पहली बार है कि गैर मुस्लिमों को, किसमें को, गैर मुस्लिमों को इन बोर्डों का हिस्सा बनने की इजाज़त देता है। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक जो मुस्लिम केवल वही बोर्ड का हिस्सा बनेगा, परंतु अब गैर मुस्लिम भी इन बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है ना। नए बिल के तहत वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए मुस्लिम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि 2013 में क्या कहा गया था, वही बनेगा जो मुस्लिम होगा। परंतु अब ऐसा नहीं है, परंतु नियम वही रहेंगे जैसे वो बनते थे। इसमें जो 13 के जो क्या था, जैसे उनको नियुक्ति होती तो वो प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। परंतु अब गैर मुस्लिम भी क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, केवल वक्फ बोर्ड में मुस्लिम ही रहेंगे। परंतु अब क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है ना।
यही हमारा लास्ट था आज का, है ना। यही तुम्हारा क्या होता है, समाप्त होता है। ये वक्फ बोर्ड के क्या थी, विशेषताएं थी, जिसको हमने आपको क्या क्या पूरा बता दिया है ना। बना कब था, तो 1964 में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी। पेश कब किया गया, तो 1954 में पेश किया गया था। सबसे ज़्यादा 3 कब बने, तो 1995 में 300 में 3 नए नियम बने थे ना, CWC और SWC और ट्रिब्यूनल बना था। 13 में क्या कहा गया, 13 में और संशोधन किए गए थे, 108A जोड़ा गया था, है ना। अब इसको क्या किया, 25 में इसको हटा दिया गया है। पहले गैर मुस्लिम इसमें शामिल नहीं हो सकते थे, अब इसमें क्या गैर मुस्लिम इसमें शामिल हो सकते हैं। जिनकी सैलरी 1 लाख से अधिक है, अब इनको जाके अपना ऑडिट करवाना होगा वर्ष के अंत में। ये नहीं संपत्ति पाओ खुद मौजूद उड़ाओ बाकी सब रह जाए, ऐसा भी अब नहीं रह गया, है ना। ये सब क्या हुए थे, नए हमारे संशोधन अधिनियम में लागू किए गए, ठीक है ना। आज की क्लास हमारी यहीं तक, कल फिर कोई नया टॉपिक लेकर हम लोग हाजिर होंगे। तब तक सभी से जय हिंद।